जय हिंद साथियों। टेक्नीशियन एएलपी जैसे एग्जाम में साइंस के न्यूमेरिकल किस तरीके के आएंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तोप का परास 1.5 किलोमीटर है जबकि प्रक्षेपण कोण दिया हुआ है 15 डिग्री, तो तोप का महत्तम परास निकालना है। ठीक है, तो आर बराबर हमको दिया हुआ है कितना, 1.5 किलोमीटर, और थीटा कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री। फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम निकालना है, आर बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, आर कितना दिया है, 1.5 बटे, ये थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15। अगर हम कहें 2 थीटा तो क्या करेंगे, इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30। और ये 30 किसका मान आएगा, 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये, तो साइन 2 थीटा की जगह पे रख देंगे 30। तो ये हो गया 1.5 बटे, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 2 क्या करेंगे, ऊपर चला जाएगा, तो ये 1.5 गुणे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो आपको पता होगा कि गति का प्रथम नियम क्या कहता है, क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, ए त्वरण है, t क्या है, समय। तो जब इसमें से हम त्वरण निकालेंगे तो ये v u को ले जाएंगे बराबर के इस तरफ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, u बराबर 80 हो जाएगा ये। अब t है, t को भी इस तरफ लाइए बराबर के, तो v माइनस u अपॉन टी हो गया बराबर a। अब आपका ये त्वरण आ गया। अब आप देखिए ये त्वरण किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही मिल रहा है, तो ये सही सूत्र हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक 0.5 किलो के बॉल को विश्राम अवस्था से 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से 0.30 सेकंड में त्वरित किया जाता है। उसकी गतिमान अवस्था के दौरान उसे कितना बल लागू होगा। तो हमको निकालना क्या है, एफ, हमको एफ निकालना है। तो अब एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पहले देखिए दिया क्या हुआ है, तो एम बराबर हमको दिया है कितना, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से, v दिया है 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से करना त्वरण हो रही है, और कितने सेकंड में हो रही है, तो ये हो रही है 0.30 सेकंड में त्वरित हो रही है। एफ बराबर होता है फॉर्मूला एम ए, लेकिन हमको इसमें ए तो दिया नहीं है, लेकिन त्वरण का जो परिभाषा होती है वो उसको क्या होती है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया उसी परिभाषा से। तो हम ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, v अपॉन टी। तो ये हो गया एफ बराबर एम इंटू वी अपॉन टी। अब सब कुछ है, मान रखना है, आंसर लाना है। एम की जगह पे क्या रख देंगे, 0.5, v कितना है 12, और t कितना है 0.3। तो ये दशमलव से दशमलव कट गया, और ये 3 से 12 गया 4 बार, और 4 और 5 गुणा होके क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। आंसर आ गया, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि जो पूर्व में जो कूदा है
मतलब पूर्व, कूदने के पूर्व, कूदने के पूर्व संवेग बराबर बाद वाला संवेग बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, तो ये होता है एम वी, एम द्रव्यमान है, V क्या है, वेग। ठीक है, तो अब इसको स्मॉल m मान लिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक, तो अब m हमको दिया हुआ कितना, दिया तो नहीं है इसमें, तो m को ऐसे ही रखेंगे। v बराबर कितना दिया है, 5, ये भी हमको निकालना है, दिया नहीं है। और यहाँ पे v कितना दिया है, 0.5। ठीक है, तो अब 0.5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, तो ये स्मॉल m इंटू 5 अपॉन में 0.5 हो गया बराबर कैपिटल M। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है। तो जब इसको 5 को काटेंगे, 50 में काटेंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये कितना हो गया, 10, और ये कैपिटल है। तो जो पूछा गया था कि मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, तो ये जो स्मॉल m है वो क्या है, मनुष्य का द्रव्यमान माने थे हम लोग, मनुष्य का द्रव्यमान, द्रव्यमान। और ये कैपिटल M क्या था, ये नाव का द्रव्यमान था। ठीक है, ये क्या था, नाव का द्रव्यमान था। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितने गुना है ये, तो ये हो जाएगा 10 गुना। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि जितनी रॉकेट में फ्यूल है और फ्यूल जलने के बाद जिस वेग से, अगर ये रॉकेट है, अगर ये रॉकेट है और फ्यूल यहां अगर जलेगा, जिस वेग से इसमें से गैस निकलेगी, जिस वेग से निकलेगी उसी वेग से रॉकेट आगे जाएगा। और ये नियम कौन सा है, जो गति का नियम है, गति का कौन सा नियम, तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।